आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एस लैंड्सडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलपी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विक्रम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मेरे ख्याल से बजट के बाद अभी मुलाकात हो रही है, राइट? बजट के बाद हाँ, हमने नहीं किया इसको, राइट। लंबे विक्रम सर को पकड़ना आसान काम नहीं है, ट्रेवल भी बहुत करते हैं और बिजी भी बहुत रहते हैं। सर थैंक यू समय देने के लिए। बताएं एक बार जरा बाजार पे क्या मूड माहौल दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है? लोकल और ग्लोबल दोनों फैक्टर के साथ समझाएं सर। पहले ग्लोबल चलते हैं, जहाँ पे जो वरी फैक्टर है। तो ग्लोबल में ऐसा हो रहा है कि दो टाइप की वॉर चल रही है। एक तो वॉर जो हमको दिख रही है, जो मिसाइल जाती है, मिसाइल गिरती हैं, जिसकी इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे होती है। और दूसरी जो पोर्शन है वो है ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर या टेरर वॉर, जो हमको दिख नहीं रही है बट वो वॉर भी चल रही है। तो ये दो वॉर के बीच में कोई भी कंट्री कितनी भी स्टेबल हो, कुछ भी हो, उसके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू ज्वाइंटली होते हैं। तो ये हो गया पोर्शन ग्लोबली, जो बहुत चिंताजनक है। और जिस तरह से ये फैल रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, अभी ईरान इसराइल चल रहा है। ओवरऑल आप देखो तो 40-45 कंट्रियां इन्वॉल्व है पूरे वॉर में, प्लस माइनस, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट माहौल है। ये करीबन 80 साल के बाद वर्ल्ड में पहली बार हुआ। 1945 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और अभी ये फिर से हुआ है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट माहौल है। इसकी जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए। जैसे ऑयल है, तो ऑयल हम अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 60-65 पे खरीदते थे, अभी आप 75 पे आ गए और ये शायद और भी ऊपर जा सकता है। करेंसी की इम्पैक्ट, बिकॉज आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो, आपका एक्सपोर्ट थोड़ा सा वीक है। तो ये दूसरी जो साइड इफेक्ट है। तीसरा, जो हम ड्यूटी स्ट्रक्चर पे प्ले कर रहे हैं ग्लोबली विद चाइना और अदर प्लेयर, वो भी बहुत वरीसम है सबके लिए। और इसमें इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज हम ग्लोबल के पार्ट हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं। तो दैट इज वन वरीसम पार्ट, जहाँ पे मेरे को ज्यादा वरी है। कमिंग टू इंडिया, जो माहौल फरवरी मार्च का था, आई थिंक मार्च के आजू बाजू, आई थिंक, आई डोंट, हमने आपके साथ बड़े एक टीवी शो मैंने कहा था कि ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, जहाँ पे वैल्यूएशन अपने सपोर्ट में है। और वहां से मुझे लगता है मार्केट ने अच्छा जंप लिया है। डोमेस्टिक फंडामेंटल मेरा मानना है, अगर आप रेट कट्स देखें, इन्फ्लेशन देखें, अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसियां देखें, तो आई थिंक वो सब अच्छी अच्छी तरह जा रही हैं। बट जिस तरह से ग्लोबल माहौल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके हमको हिट करे। जैसे ऑयल अगर $75 हो गया, तो इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा सा स्टिकी होना चालू हो जाएगा, या करेंसी पे इम्पेक्ट करना चालू हो जाएगी। सो थोड़ा ग्लोबल माहौल इंडिया को फिर से ट्रबल करेगा। तो इंडिया साइड पे वी आर क्वाइट ओके। फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भर भर के पैसा डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और फंड्स जो इंस्टीट्यूशन कैश पे बैठे थे, उन्होंने जाके डिप्लॉय किया है। तो मेरा मानना है लोकल फंडामेंटल पे इतना ज्यादा वरी नहीं, जितना ग्लोबल इश्यूज पे वरी है। एक वरी जो लोकल पे है, जो मेरा मानना है कि अर्निंग ग्रोथ, अभी भी अर्निंग बॉटम आउट हो चुकी है, और अर्निंग ग्रोथ यहाँ से आना और कितना आना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और पर्टिकुलरली ये माहौल में। तो ब्रॉडली आप देखा जाए तो बहुत संतुलित माहौल है, जहाँ पे इंडिया अच्छा कर रहा है अपनी जगह पे, बट ग्लोबल के आप बोले क्लाउड के बीच में है। और जो क्लाउड इंडिया को स्ट्रेट अप इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी इकोनॉमी है ग्लोबली। तो आप डायरेक्टली वॉर में नहीं रहो, बट लेकिन जो इम्पैक्ट्स है साइड की, ट्रेड, टैरिफ या ऑयल की वजह से या करेंसी की वजह से, वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगी। और जो डोमेस्टिक है वो अच्छा है। तो आई थिंक वी आर इन अ करंट सिचुएशन वेयर थोड़ा सा कॉशियस जैसा माहौल है, मेरा ऐसा मानना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए स्टॉक पिकिंग में, और बहुत चांस मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है अगले 4-5 महीने में। ओके, तो बिल्कुल ग्लोबल माहौल थोड़ा सा ढीला है, लोकल बेहतर है। आप कह रहे हैं अगले 4-5 महीने में चांस मिलेंगे, मतलब पैसा लगाने के चांस मिलेंगे, देगा मार्केट मौका ग्लोबल रीजन से? मुझे यस, मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रीजन से, और अर्निंग्स जिस तरह से मुझे लग रहा है, अर्निंग्स विल बी स्लोइंग, कंटिन्यू टू स्लो, बॉटम आउट हो चुकी है, बट तो बहुत सारे चांस मुझे लगता है मिलेंगे इंडिया में लेने के लिए। इंडिया लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिप मार्केट है। शॉर्ट टर्म में यू टू मैनेज योर रिस्क एंड एरर्स विच यू डू। सो शॉर्ट टर्म में आपको ये चांस मिलेगा। और बड़े डिप जैसे आते हैं, जैसे 2 दिन में लास्ट आई थिंक निफ्टी ने कुछ 400-500 पॉइंट का फॉल दिया, ऐसे बड़े कुछ डिप आ नहीं पाते। तो इन्वेस्टर को जो 3 साल, 2-3 साल का व्यू देख रहे हैं, उनको लेना चाहिए। बट बाकी ये वोलेटाइल मार्केट रहेगा, मुझे लगता है ये रेंज ड्रिवन रहेगा। जो बॉटम बनाया था हमने फरवरी में या मार्च में, वहां से लेके अभी का जो लेवल है, उसके बीच में मुझे लगता है मार्केट इंडेक्स वाइज मोटा मोटी रहना चाहिए, जिस से ग्लोबल माहौल। ठीक बात है, तो ये आपके लिए बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट अगले 2-3 महीनों में मौके दे सकता है। ग्लोबल कारणों से वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। एक और चीज़ जो भारतीय बाजारों में रेट कट जो हुआ है, जो आरबीआई की पॉलिसी आई है, ये कितनी बड़ी गेम चेंजर हो सकती है? इस पर ज़रा आप बताएं कि कहाँ मौके आपको फिर लगते हैं निवेश करने के इस पॉलिसी के बाद? मुझे लग रहा था दो चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, जिसमें आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने रेट कट किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ बायस विल कंटिन्यू।
however you have to see oil and other global commodities, imported inflation जो बोलते हैं उसको देखना पड़ेगा, बट मोटा मोटी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा रेट ऊपर जाएंगे यहाँ से। दूसरा जो है वो जीएसटी रिफॉर्म मुझे लगता है करना चाहिए इंडिया में। ये दो अगर चीज हो जाती थी तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता, तो उसमें एफआई फ्लोस भी बहुत जोर से ऐड हो सकते थे। तो जीएसटी जो है, जो डोमेस्टिक चीजों पे रिफॉर्म करना जरूरी है, जहाँ पे घरेलू चीजों पे बहुत ज्यादा जीएसटी है, वहां पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कमिंग टू आरबीआई रेट कट, आरबीआई रेट कट की वजह से डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे जाएगी। बट अनिल जी, ऑन द अदर साइड आप देखें तो 250 कंपनियां इंडिया की जो टॉप है बोरो नहीं करती है, ज्यादातर कैश पे बैठी है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि कैसे इट विल डेफिनेटली हेल्प द लोअर लेवल ऑफ पीपल, या हाउसिंग लोन के लिए या मॉर्गेजेस के लिए या एसएमई के लिए। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव, और ये एक पार्ट गेम चेंजर हो सकता है, पूरा गेम चेंजर इस वजह से मैं नहीं मानता हूँ हो सकता है। जीएसटी और बैंक कट, पॉलिसी कट विल बी अ सुपर गेम चेंजर फॉर इंडिया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि ब्याज दरें घटने का ये इम्पैक्ट पूरा होता दिखेगा। एक और राय आपसे गोल्ड पर लेना चाहता हूँ, फिक्स इनकम पर लेना चाहता हूँ, चूँकि दरें घट रही है और ग्लोबल अनिश्चितता है, क्या ये दोनों इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हैं? क्या यहाँ पर थोड़ा निवेश किया जाए? गोल्ड मैं नहीं मानता हूँ यहाँ से पैसा ज्यादा बनेगा, बिकॉज गोल्ड एक साइकिल में चलता है, रियल एस्टेट की तरह, कि 3-4 साल की साइकिल होती है जहाँ पे गोल्ड बहुत पैसा बना के देता है और बाद में गोल्ड कंसोलिडेट करता है और मे बी डेप्रिशिएट भी करता है। तो मुझे लगता है गोल्ड का जो बड़ा गेम है, बड़ा जो रन था 40% 50% जो बड़ा है, वो मेरे हिसाब से एक बार के लिए पूरा हो गया। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से हम मानेंगे गोल्ड लेना चाहिए, बट इंडिया के पास बहुत गोल्ड है, क्यों लेना है अभी ये भाव पे गोल्ड जाके, क्यों लेना है? मैं नहीं लूंगा ये भाव पे गोल्ड। फिक्स इनकम में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अपना माहौल था, हमने बजट में भी डिस्कस किया था कि फिक्स इनकम इज अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट, और फिक्स इनकम में एक अच्छी रैली हो चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में डाला होता है, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में डाला होता, तो अच्छे पैसे बने। अब तक मेरा ये मानना है अभी ये टाइम पे इस माहौल में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के फंड पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू री इन्वेस्ट इन लॉन्ग बॉन्ड इन नेक्स्ट 3-4 मंथ। सो इक्विटी एंड लॉन्ग रेंज बॉन्ड्स के लिए, यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड या लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 2-3-4 महीनों में। और शॉर्ट टर्म में अभी पैसा रखना चाहिए, लिक्विड रखना चाहिए पैसा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंडिया में खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है जितना लिक्विड हम रखें उतना अच्छा है। परफेक्ट, तो ये आपके लिए राय पूरी की पूरी है। अब बताइए, और कहाँ निवेश किया जाए? इक्विटी में अगर किसी को करना है तो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? मुझे एक्चुअली थोड़ा महंगा लग रहा है एनर्जी मार्केट, बट एक अच्छा। जो रेट रिलेटेड सेंसिटिव आपने बताया, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, एनबीएफसी को फायदा होगा, बैंक्स को फायदा होगा, और जो हाई क्वालिटी और हाई जिसके पास प्राइसिंग पावर, टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट है, वो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा ये रीजन से। एक सेक्टर जो थोड़ा इग्नोर हुआ है, जो मुझे लगता है अभी यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए स्लोली लेना चाहिए, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो थोड़ा सा वहां पे मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी साइड पे थोड़ा सा पैसा बन सकता है, बट थोड़े मीडियम टर्म के व्यू के हिसाब से। कैपिटल मार्केट थीम अच्छा लगता है, बट बहुत महंगा है और महंगा ही होते जा रहा है डे बाय डे, तो मुझे लगता है वहां मैं पैसा नहीं डालूंगा। बट आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन और बैंकिंग और एनबीएफसी एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा पैसा बन सकता है। विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं, हमें भी यही थीम पसंद आ रही है। धन्यवाद विक्रम जी, समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और इस बीच